Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are discussing about law of equimarginal utility in case of two commodities. Yesterday we already discussed about law of equimarginal utility in case of one commodity. कल हमने वन कमोडिटी के रेफरेंस में इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन केस ऑफ टू कमोडिटीज. दैट मीन्स कि यदि कंज्यूमर टू कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है एट अ टाइम तो वो कैसे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करेगा. वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे हम उसको निकाल सकते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगा. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि कंज्यूमर को उसकी जो इनकम है वो भी पूरी स्पेंड होनी चाहिए. ओके, तो वी एक्सप्लेन this law from this definition. The consumer is said to be in equilibrium at a point at which the utility per rupee of both the goods are equal in symbolic terms. तो कंज्यूमर क्या कह रहा है, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर होगा. द यूटिलिटी पर रुपी इनकम पर रुपी ऑफ बोथ द गुड्स. हमें सबसे पहले जो भी दोनों गुड्स हम कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उन दोनों का पर रुपी यूटिलिटी फाइंड आउट करना रहेगा. द गुड्स आर इक्वल, दोनों का इक्वल होना चाहिए. क्या इक्वल होना चाहिए? दोनों का पर रुपी यूटिलिटी इक्वल. एक्स गुड की पर यूटिलिटी इनकम यूटिलिटी इज इक्वल टू वाई गुड्स की पर रुपी यूटिलिटी. ओके, दोनों की हम पर रुपी यूटिलिटी फाइंड आउट करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे. जिस पॉइंट पर बोथ आर इक्वल वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला MUX अपॉन PX. इसको हम फॉर्मूले के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. ठीक है. नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी फर्स्ट है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY. एंड सेकेंड इज होल इनकम मस्ट बी स्पेंड. उसकी पूरी इनकम जो है वो स्पेंड होनी चाहिए. सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हैं और खरीदने के लिए मान के हम चलते हैं कि 100 रुपीज आपके पास है, आप 2 कमोडिटीज परचेस करने के लिए जा रहे हैं. तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब फाइंड आउट करेंगे? 2 कंडीशंस हमारी होंगी. एक तो दोनों गुड्स के आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो आपको इक्वल मिलनी चाहिए. दोनों गुड्स आपको ऐसा नहीं कि एक गुड से तो आपको कम यूटिलिटी मिल रही है कोई बात नहीं और एक से बहुत ज्यादा मिल रही है. नो, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा. दोनों ही गुड्स से आपको इक्वल यूटिलिटी मिलनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज दैट कि आपके पास जितनी भी मनी है वो आपकी पूरी स्पेंड होनी चाहिए. आप 100 रुपीज लेकर के जा रहे हैं तो 100 रुपीज को आपको दोनों ही गुड्स पर स्पेंड करना रहेगा. अब क्वेश्चन इज दैट कि आप किस गुड पर कितना स्पेंड करें. फर्स्ट गुड पर कितना करें, सेकंड गुड पर कितना स्पेंड करें, जिससे कि दोनों गुड्स की जो यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाए. इसी के लिए हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो हमने यहाँ पर बनाई है. ये है फर्स्ट MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. यानी दोनों गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उनकी प्राइस का रेशियो है दोनों इक्वल होना चाहिए. एंड सेकेंड, होल इनकम मस्ट बी स्पेंड. उसकी कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड होनी चाहिए. अब ये पूरी इनकम स्पेंड उसकी हो रही है या नहीं हो रही है ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हमारा फॉर्मूला है QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY इक्वल्स टू I. यहां पर QX क्या है? QX दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ X गुड. PX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X गुड. जब वी मल्टीप्लाइड बाय बोथ ऑफ दिस तो वी गॉट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन X गुड. टोटल इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी ऑफ X गुड को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर की कंज्यूमर ने कितना खर्च X गुड पर किया है आ जाएगा. इसी तरह Y की क्वांटिटी को Y की प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल Y गुड्स पर कितना खर्च किया है वो आ जाएगा. जब इन दोनों का टोटल करेंगे और अगर वो उसके इनकम के इक्वल है यानी कि हम सेटिस्फैक्शन कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Our example is, suppose consumer has 60 rupees
रुपीज, उसके पास 60, उसकी जो मनी इनकम है वो कितनी है, 60 रुपीज है। प्राइस ऑफ गुड एक्स गुड जिसको हम मान करके चल लेते हैं, मैगी है उसके पास, तो मैगी की जो प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपीज है। और प्राइस ऑफ गुड वाई वो है बिस्किट्स, ये इसकी रुपीज है 5 रुपीज है। अब एक 10 रुपीज की एक 5 रुपीज की है, कंज्यूमर दोनों को परचेस करना चाहता है, बहुत बड़ी उसके सामने परेशानी है कि किस तरह से वो दोनों को इक्वल खर्च करे कि जिससे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी भी इक्वल हो जाए और उसका पैसा पूरा खर्च हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ये शेड्यूल है, इससे हम इसको समझेंगे। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर MUX, ये MUX क्या है, ये शेड्यूल है, किसका शेड्यूल है, ये मैगी का शेड्यूल है, ये एक्स गुड का शेड्यूल है, जो हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर मैगी पर मोर कमोडिटी कंज्यूम करता चला जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होती चली जाएगी। इसी तरह से ये शेड्यूल हमारा गिवन है, किसका है, बिस्किट्स का है, कि फर्स्ट यूनिट बिस्किट पर हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 35 मिल रही है। और जैसे जैसे हम मोर यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स इसके कंज्यूम करते चले जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड ऑल्सो डिक्लाइनिंग, ये भी गिरती चली जाएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फॉर्मूला, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड आउट MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY, इन दोनों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब MUX अपॉन PX को कैसे निकालेंगे, सिंपली MUX गिवन है ऑलरेडी, इसको हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ X, यहाँ पर प्राइस ऑफ X कितनी है, 10 रुपीज से इसको हम पूरी सीरीज को डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट MUX upon PX, 10, 9, 8, 7, 6 and 5. 100 divided by 10, 90 divided by 10, 80 divided by 10. Okay. Now we find out MUY upon PY. तो इसमें हम क्या करेंगे, 35 और PY कितना है हमारे यहाँ पर 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज से इस पूरी टेबल को हम डिवाइड कर देंगे। 35 by 5 7, 30 by 5 6, 25 by 5 5। ओके, इस तरह से हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब हमारी कंडीशन हमें क्या बताना कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब फर्स्ट कंडीशन अगर हम लेते हैं तो दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए कहाँ कहाँ इक्वल है, 7 7 पर। दैट मीन्स कि व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 यूनिट ऑफ X एंड 1 यूनिट ऑफ Y, that he get equal satisfaction, or and that is 6 6 and other one is 5 5। ये 3 कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास हैं जहां पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन बोथ गुड्स से गेन हो रहा है। ओके, तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि भाई हमारे पास ये 3 कंडीशंस है जहां पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 7 7 6 6 5 5। अब कोई से भी वो इसमें से परचेजिंग अपनी कर सकता है, लेकिन अब हमारा जो फाइनल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा वो हमारा किससे निकलेगा, सेकेंड कंडीशन से। जो हमारी सेकेंड कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है वहीं पर जाकर के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइनल होगा। तो देखते हैं सेकेंड कंडीशन को, हाउ यू कैन फाइंड आउट। फर्स्ट कंडीशन देखिए आप, फर्स्ट हमारे पास है 7 7 पर, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ 7 कंज्यूमर कंज्यूम एक्स यूनिट की कितनी, एक्स गुड्स की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, एट द पॉइंट ऑफ 7 4 यूनिट्स, है ना। और इसी 7 पॉइंट पर वाई गुड्स की कितनी कमोडिटी यूज कर रहा है, वो 1, तो y इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन QX का मतलब हो गया 4 और इसकी प्राइस ऑफ X क्या हो गया 10 प्लस QY दैट मीन्स 1 और प्राइस ऑफ Y 5, तो 40 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 45, जबकि कंज्यूमर की इनकम कितनी है 60, दैट इज नॉट इक्वल टू 60, यानी फर्स्ट कंडीशन पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। एट द पॉइंट 6 यहां पर कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है 6, X की कर रहा है वो 5 और Y की कर रहा है 2, दैट मीन्स 5 into 10 plus 2 into 5 equals to 50 plus 10 60 और यहां पर उसकी इनकम भी है 60,
तो ये जो पॉइंट है ये इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होगा। एंड एट द पॉइंट 5 5, तो x कितना हो रहा है 6, y कितना है 3, दैट मीन्स 6 into 10 प्लस 3 into 5 इक्वल्स टू 75, जबकि उसके पास कितने रुपीज हैं, ओनली 6 रुपीज, 60 रुपीज है, और उसके पास उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर उसका हो रहा है 75 रुपीज। तो ये संभव ही नहीं है क्योंकि उसको तो उधार लेना पड़ेगा, तो वो हमें नहीं करना है। हमारे पास तो क्या है कि उसकी टोटल जितनी इनकम है उसी में उसको खर्च करना है। तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पर हमारी फुलफिल हो रही है जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इस लॉ को दो और भी नाम है जिससे कि इस लॉ को जाना जाता है। फर्स्ट तो हमने जान ही लिया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एंड अदर नेम ऑफ दिस लॉ इज लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एंड सेकेंड वन इज गॉसियन सेकेंड लॉ भी इसको कहा जाता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।